हेलो फ्रेंड, मैं नीलेश मौर्य। आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जानवरों के कुछ टीकाकरण जो किए जाते हैं, जो बीमारियां होती हैं उनके टीकाकरण के बारे में हम जानेंगे कि कौन सा टीकाकरण, कौन सा रोग होता है, इनके क्या क्या लक्षण होते हैं और इनमें इनका जो टीका का समय होता है कब कब किया जाता है, कौन सा टीका किस माह में मतलब करना सबसे अच्छा होता है। तो जो हमारा पहले हम गाय और भैंस के जो रोग होते हैं उनके बारे में पहले जानते हैं, इनमें कौन कौन से टीके किए जाते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा है वो है खुरपका मुंहपका रोग। यह रोग गाय और भैंसों में अधिक पाए जाते हैं। इनको एक नाम से और भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं एफएमडी के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। इनके जो मुख्य लक्षण होते हैं, पहला जो होता है हमारा, इनके मुंह में छाले, इनके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, मुंह से लार गिरने लगती है, मुंह से लार गिरने लगती है। दूसरा जो लक्षण होता है, खुरों में छाले या घाव बन जाते हैं। और जो तीसरा होता है, थनों पर छाले, इनके थानों पर भी छाले पड़ने लगते हैं। ये होते हैं तीन मुख्य लक्षण जो खुरपका और मुंहपका रोग के। तो जो सबसे पहला है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं और लार गिरने लगते हैं उनके मुंहों से, जब ये बीमारी, ये रोग गाय और भैंसों में होती है। दूसरा जो है, खुरों में उनके छाले पड़ने लगते हैं, खुरों को जो बीच में वहाँ पे इनके छाले और घाव बन जाते हैं, थानों पर भी इनके छाले आने लगते हैं। इनका जो टीकाकरण होता है, जिनका जो सबसे अच्छा समय होता है, पहला तो है सितंबर में हम इनका टीकाकरण करा सकते हैं। भी अच्छा होता है। अक्टूबर में करा सकते हैं, अक्टूबर हुआ। मार्च में भी होता है टीकाकरण इनका, और अप्रैल में। ये 4 महीने हैं जो इनके टीकाकरण कराए जाते हैं। और जो सेकंड रोग है अब, वो हमारा है गलघोटू रोग। ये इनको एक नाम से, इनका दूसरा जो नाम इनको बोलते हैं एच एस नाम से भी इनको जानते हैं। इनका जो मुख्य लक्षण होता है, इनमें क्या होते हैं, जानवरों के अंदर तेज बुखार आ जाते हैं, तेज बुखार एवं श्वसन में लेने में कठिनाइयाँ आती हैं। और जो दूसरा लक्षण होता है, गले में सूजन आना। तीसरा जो लक्षण होता है, नाक व मुंह से पानी गिरना। ये तो इनके 3 लक्षण हुए। पहला जो होता है, इनमें तेज बुखार होगा और सांस लेने में इनको कठिनाइयाँ होती हैं। दूसरा जो लक्षण होता है, गले में इनके सूजन आने लगते हैं। तीसरा जो है, नाक व मुंह से पानी गिरने लगता है। अब इनके जो टीकाकरण का समय होता है, इनकी रोगों के जो टीकाकरण होते हैं, वो होता है मई व जून में इनके टीकाकरण कराए जाते हैं इन रोगों के। जो थर्ड रोग है, वो है
लंगड़ा रोग, इसे BQ के नाम से भी जानते हैं। इनके जो प्रमुख लक्षण होते हैं, इनमें क्या होता है, पहला तेज इनके बुखार हो जाते हैं जानवरों के, तेज बुखार होना। और जो सेकंड लक्षण होते हैं, पुट्ठों में सूजन व लंगड़ापन। और थर्ड जो है, सूजन को दबाने पर चट चट की आवाज़ आना। तो जो इसमें रोग में होता है, पहला लक्षण इसमें है तेज बुखार। जानवरों को उसमें बहुत तेज बुखार होने लगते हैं। दूसरे जो है, उनके पुट्ठे पर सूजन और पैरों में लंगड़ापन आने लगता है। पैर वो चलते वक्त उनके पैर लंगड़े, मतलब ये थोड़े लंगड़ेपन के तरह चलते हैं। और जो थर्ड है, उसमें सूजन को जब हम टच करेंगे, उसको दबाएंगे, तो उसमें चट चट की एक आवाज़ सी सुनाई देती है। इसकी जो टीकाकरण किए जाते हैं वो मई व जून में इनके टीकाकरण कराए जाते हैं। ये तो हुआ हमारे गाय और भैंस के जो रोग होते हैं, उनके टीकाकरण कराए जाते हैं। अब हम चलते हैं भेड़ और बकरियों के। भेड़ बकरियों में जो रोग होते हैं, उनका टीकाकरण का समय और इनके जो लक्षण होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहले हम चलते हैं टीकाकरण भेड़ के और बकरियों के बारे में जानते हैं। तो जो सबसे पहला रोग है वो है फिड़किया, जो इनको एक ET भी नाम से जानते हैं। इनके जो प्रमुख लक्षण होते हैं, पहला लक्षण जो इनमें पाया जाता है वो भेड़ बकरियों में जो जब ये रोग होता है, तो उनमें जो लक्षण दिखते हैं, इनमें पहला जो होता है वो मांसपेशियों में खिंचाव या फड़कन। दूसरा जो होता है लक्षण, सिर दीवार से मारना। तीसरा जो लक्षण होता है वो लेटे लेटे पाँव चलाना। उत्तेजित होकर कूदना। तो जो इस रोगों में इनके जो प्रमुख लक्षण होते हैं, पहला जो होता है उनके मांसपेशियों में, भेड़ियों बकरियों के, उसमें खिंचाव आ जाते हैं। और दूसरा जो होता है, इनके सिर जो होते हैं, जब ये बांधे जाते हैं किसी चीज़ में, तो ये अपना सिर दीवारों में मारते रहते हैं। और तीसरा जो लक्षण होता है, इनमें लेटे लेटे अपने पाँव को चलाते हैं और तथा इनके शरीर में उत्तेजना पर होकर कूदने लगते हैं, कूदते हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो इनका जो टीकाकरण होता है, उसका जो मेन टाइम होता है वो है अप्रैल में और मई में। अप्रैल से मई तक करा सकते हो, और सितंबर से अक्टूबर तक इनमें करा सकते हो। और जो सेकंड बीमारी है वो भेड़ पाता, भेड़
माता, इसे बोलते हैं सीतापॉक्स। सीतापॉक्स के भी नाम से इसको जानते हैं। इसका जो लक्षण होता है पहला, उसमें क्या होते हैं जानवर भेड़ियों में, तेज बुखार, नाक आँख से पानी गिरना। दूसरा जो है उसमें क्या होता है, लार व बहानम। तीसरे लक्षण जो होते हैं, चेहरे, पूंछ के नीचे व जांघ पर छाले। तो इनमें क्या होते हैं, भेड़ माता में जो होते हैं इसे सीतापॉक्स के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, भेड़ियों में इसमें तेज बुखार और नाक से इनके पानी गिरने लगते हैं। दूसरा जो लक्षण होता है, लार बहाने लगते हैं। और तीसरा जो होता है, चेहरे, पूंछ के नीचे व जांघ पर छाले पड़ने लगते हैं। और इनमें जो टीकाकरण किया जाता है वो जनवरी माह में इनका टीकाकरण किया जाता है। इस बीमारी का टीकाकरण जनवरी माह में किया जाता है। और जो थर्ड है हमारा, वो है पीपीआर। पीपीआर नाम से एक बीमारी है, जो इसमें क्या होते हैं, इस बीमारी में इनमें तेज बुखार हो जाता है, नाक आँख से पानी आने लगते हैं। दूसरा जो है इनमें सांस लेने में समस्याएं होने लगती हैं, सांस में दुर्गंध और सांस लेने में भी समस्याएं आती हैं। तीसरा जो है निमोनिया। तीसरा जो है निमोनिया के लक्षण, निमोनिया के लक्षण आने लगते हैं। तो जो पीपीआर रोग होता है, ये इनमें जो भेड़ और बकरियों में लक्षण पाए जाते हैं, ये पहले तो इसमें इनके तेज़ बुखार और नाक से पानी गिरने लगते हैं, और इनके सांस में जो होती है, श्वसन में, उसमें दुर्गंध आने लगती है, और निमोनिया के भी लक्षण दिखने लगते हैं। इनकी जो टीकाकरण किए जाते हैं वो नवंबर से फरवरी तक, नवंबर से फरवरी तक इनके टीकाकरण किए जाते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ये जानवरों को जो कॉमन लोग होते हैं, वो उनको ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट होता है कि क्या रोगों से क्या क्या लक्षण होते हैं। इससे ट्रीट करना बहुत ही आसान हो जाता है।